ना पॉजिट्रॉन का क्या है खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज की बात कर रहा था। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का पढ़े थे, लेकिन आज पॉजिट्रॉन का पूछा है। ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है? पॉजिट्रॉन है। क्या है ये? पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने खोज किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है, अगर पूछा जाएगा कि पॉजिट्रॉन होता क्या है, तो आपको बताना है पॉजिट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, यानी कि उल्टा। इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होगा? पॉजिट्रॉन होगा। आपको कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहते हैं? पॉजिट्रॉन को कहते हैं। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। अगर हम बात करें परमाणु की, परमाणु के प्रमुख तीन कितने हैं? प्रमुख कण है तीन, बहुत सारे प्रमुख कण उसके कण है, लेकिन हमारे तीन मौलिक कण है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमारा क्या उसका तीन मौलिक कण। अगर हम बात करें नाभिक के परमाणु में, किसमें? नाभिक के परमाणु में। अब हम नाभिक की ओनली बात करते हैं, पूरा परमाणु की नहीं, खाली नाभिक की। नाभिक में क्या पाया जाता है? केवल केवल क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए परमाणु संख्या किसको कहते हैं आप लोग? परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु संख्या कहते हैं। अगर हम पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो बताएंगे द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। P प्लस एन क्या कहते हैं आप लोग? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें समस्थानिक का, देखिए यहाँ पे क्या है? समस्थानिक, सम मतलब होता है समान, मतलब स्थानिक मतलब क्या हो गया? स्थान। ऐसा बताओ किसका किसका स्थान समान है। और स्थान मतलब परमाणु संख्या की बात कर रहा है ना, और परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉन। अगर समस्थानिक का मतलब क्या हो गया? क्या पूछना चाह रहा है? बताओ अगर निम्न में से कौन सा समस्थानिक है, तो हम क्या चेक करेंगे? सबकी प्रोटॉन की संख्या चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको पूछ रहा है ये स्थान की बात। बताओ कौन कौन सा ऐसा तत्व है जिसका स्थान समान है। और आपको पता है स्थान को कौन बताता है? परमाणु संख्या बताता है। और परमाणु संख्या को कौन बताता है? पर प्रोटॉन की संख्या बताता है। क्लियर हो गया? तो समस्थानिक में क्या लिखे हैं? परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न होगा। क्या होगा? द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। अगर हम संभारी की बात करें, संभार मतलब भार की बात कर रहा है, वजन का। वजन में क्या होगा? परमाणु संख्या क्या होगा? इसमें समान नहीं होगा, लेकिन वजन मतलब भार, द्रव्यमान की बात कर रहा है ना कहीं ना कहीं, तो द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए? क्योंकि यह संभारिक है ना, भार में क्या होना चाहिए? समान। और भार क्या होता है? द्रव्यमान संख्या की तो भार कहते हैं ना, तो द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको संभारिक बोलेंगे। और एक हमारा क्वेश्चन और आता है सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही न्यूट्रॉन लगा हुआ है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऐसा तत्व जिसके जिसके न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा वो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा। ऐसा तत्व जिसके परमाणु संख्या समान होगा उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। और ऐसा तत्व, ऐसे शरीर साबित तत्व जिसके परमाणु संख्या समान होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संभारिक हो कहेंगे। क्लियर हो गया? आपको ये चीज, चारों चीज आपको पता होना चाहिए क्लियर से, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर परमाणु से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेलवे में भी, अगर बिहार पुलिस में भी, तो मैं भी इसे पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना जाता है। रिसेंट में क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर पूछा जाएगा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, परमाणु का सिद्धांत दिया किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया परमाणु का सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने दिया। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन की बताओ अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और किस क्षेत्र में, किसके खोज के लिए दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। और कौन सी ईस्वी को? 1921 ईस्वी को। किस कौन सी ईस्वी को? 1921 ईस्वी को। इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? किसमें दिया गया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर हो गया आप लोग को?